देश में युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ी साजिश की जा रही है, दंगा फसाद फैलाने की कोशिश है विपक्ष की ओर से, इसीलिए युवाओं को भड़काया बरगलाया जा रहा है। हिमानी जी हाँ, सेना रोजगार नहीं बल्कि ये एक सेवा का मौका दे रही है। ये बड़ी खबर इधर जो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का ये बयान सामने आया है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो दरअसल युवाओं को भड़का रही है, देश में दंगा करवाना चाह रहा है विपक्ष। यही कारण है कि कभी बिहार बंद में उनका समर्थन करते हैं तो कभी भारत बंद में उनका समर्थन करते हैं। 30-40 साल से आपको भी याद होगा एक डिमांड रही है कि युवाओं को और देश के नागरिकों की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिमांड रही है, बहुत पुरानी डिमांड रही है। तब हम लोग कहते थे कि भाई एनसीसी है उससे कर लीजिए, लेकिन वो रहता था कि नहीं, हमको सेना के अंदर ही ट्रेनिंग मिलेगी तभी जाकर अच्छा रहेगा। अब इस अल्पकालिक सैनिक रिक्रूटिंग योजना के अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये रखा गया कि हाँ, जब वो 4 साल कर लेगा तो उसमें से 75% वापस आ जाएंगे जिनके अंदर कुछ अच्छाई दिखी है, जिनके अंदर कुछ काम करने का एक अलग जज्बा दिखाई दिया है, उनको आगे के लिए सेना दोबारा उनका विश्लेषण कर कर उनको अपने पास रखेगी। और ये जो 75% आएंगे इनके लिए अलग अलग जगह पर प्रावधान किया गया है जहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएंगे। और मेरा एक चीज़ मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है, उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है, उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोज़गार है, सेना रोज़गार का साधन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोज़गार का साधन नहीं है, सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है, वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, और वो स्वेच्छा से काम करता है। जिस दिन उसकी कोई दिक्कत होती है वो छोड़ कर आता है। बहुत लोग छोड़ कर आते हैं, पेंशन से पहले छोड़ कर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और साथ साथ एक और आलोचना जो सुनने को आती है, वो जी उसकी तो ट्रेनिंग 6 महीने की है, पता नहीं वो अच्छा सैनिक बनेगा कि नहीं। मैं आपको 1961 में ले जाता हूँ। हमारा इमरजेंसी कमीशन का एक स्कीम आई, ऑफिसर्स आए, 62 के अंदर वो अच्छे लड़े, 65 तक वो रहे। उसके बाद सरकार ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम स्कीम को ख़त्म करते हैं। उनमें से क्या कोई रोया? क्या किसी ने ट्रेन जलाई? सबके सब जो वापस आए बिना पेंशन के वापस आए। उनमें से बहुत से लोग आईएएस के अंदर ऑफिसर्स बने, बहुत से लोग अन्य प्रशासनिक जगहों पर गए, बहुत से लोगों ने कॉरपोरेट के अंदर नाम कमाया। उसके बाद 66 के अंदर हमारी दूसरी योजना है, और उनकी कितने महीने की ट्रेनिंग थी? इमरजेंसी कमीशन सिर्फ 3 माह की ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमारी शॉर्ट सर्विस कमीशन की स्कीम आई 66 के अंदर, 5 साल का कार्यकाल था। 5 साल के बाद रिटेंशन का जो आंकड़ा था वो सिर्फ 8 से 10% था। 90% लोग फौज कहती थी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 5 साल अपने दिए, हम आपके कृतज्ञ हैं, अब आप जाइए समाज के अंदर, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। उनमें से भी बहुत से आईएएस में गया, कोई पुलिस में गया, कोई बीएसएफ में गया। उनमें से कोई किसी ने ये नहीं कहा कि जी मुझे पेंशन नहीं मिलती है, किसी ने ये नहीं कहा नहीं ये तो मेरा रोज़गार था। ये जो शब्द जो आ रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ दिखलाते हैं, युवाओं को भ्रमित करने के लिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस बहुत आला दर्जे का काम कर रही है। और आज सुबह किसी ने मेरे पास 2 वीडियो भेजे थे, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक वीडियो के अंदर एक युवा बैठा हुआ है पोस्टर लेकर, और उससे मीडिया वालों ने पूछा भाई तुम क्यों कर रहे हो? बोला जी वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। एक और है लाठी लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा है वापस लो वापस लो। उनका भी क्या चीज़ वापस हो रही? बस ये कानून वापस लो ना। कौन सा कानून? छात्रों का कानून वापस लो। किसी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भड़काया जा रहा है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पैसे दिए जा रहे हैं कि अपने लोगों को भेजो। ऑपोजिशन का काम आज की तारीख में एक ही रह गया है, किसी तरीके से सरकार की जो भी कोई योजना आए उसका
उसमें आलोचना करो, उसको रोकने की कोशिश करो, किसी तरह देश के अंदर दंगा फसाद करो ताकि सरकार का नाम बदनाम हो।